एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 दोस्तों ये कहता है सॉल्व 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है दोस्तों? वेरिएबल है x, यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 6 है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम क्या करते, सीधा ट्रांसपोजिशन करते, वेरिएबल टर्म को एक साइड में करते, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करते और इसको हम सॉल्व कर लेते। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो हमें डिनोमिनेटर में ये 3 दे रखा है और जो डिनोमिनेटर के अंदर 6 दे रखा है, इनको सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एलसीएम ऑफ 3 एंड 6। ठीक है, 3 और 6 का क्या लेते हैं? एलसीएम। अब दोस्तों 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही तो होगा। अब एलसीएम लेने का मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, दो नंबर का एलसीएम लेना है। अब छोटा नंबर कौन है दोस्तों? इसमें से, इन दोनों में से स्मॉलर है 3 की टेबल में अगर 6 आता है तो आपके जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो जाएगा। आपको बस एक काम करना है, छोटे नंबर की टेबल के अंदर अगर बड़ा वाला नंबर आ रहा है, ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यानी कि आपका 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6। एलसीएम का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, तो वो है दोस्तों आपके 6। 6 3 से भी डिविजिबल है 2 टाइम में और 6 से भी डिविजिबल है 1 टाइम के अंदर। इससे बड़े नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 12 है। 12 भी 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, वो है आपके 6। और या फिर मैंने आपको ट्रिक तो बताई रखी है, दोनों में से आपको स्मॉलर नंबर देखना है और अगर जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है, यानी 3 की टेबल में अगर 6 आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर आपके एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम के बारे में पता चल गया। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी की पूरी इक्वेशन को आप क्या करो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मल्टीप्लाई 6x + 1/3 प्लस ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6 और x - 3/6 ये भी आपके 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा फ्रैक्शन है, 6x + 1 ये न्यूमरेटर है और 3 आपका डिनोमिनेटर है और इधर आपके नंबर है। जब एक नंबर और एक फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से कटता है। अगर कटे तो यहां तो कट रहा है, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये जो नंबर बचा है ये पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर है आपके 6x + 1, तो 2 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, 2 6x से मल्टीप्लाई होगा 12x प्लस 2 1 जा 2 प्लस 6। इधर देखिए 6 से 6 कट गया, क्या बचा? x - 3। अब आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था और जो एलसीएम आया है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है, ताकि डिनोमिनेटर में से 3 और 6 क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। अब हमें एक काम करना है, वेरिएबल टर्म को एक साइड में करना है। ये ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। उधर क्या बचा दोस्तों? -3 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 12x - x तो 11x बचेगा। अब देखिए -2 -5 -6 तीनों ही नेगेटिव के हैं, ऐड तो हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा और ऐड होने पर कितना आएगा दोस्तों? 11। हमें तो x की वैल्यू बतानी है, ये जो 11 इसके मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या ऑब्टेंड हुई? -1 ऑब्टेंड हुई। हालांकि क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, चेक कीजिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो हमारे आंसर जो है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। चेक जब अपन करते हैं अपना आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो एक बार आप क्वेश्चन को लिख दो
और जब चेक करते हैं तो किसी प्रकार का ट्रांसपोजिशन नहीं करना है, किसी को भी लेफ्ट में या राइट में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको बस x की जो वैल्यू -1 है उसको पुट करना है। 6x का मतलब क्या होता है, 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह -1 +1 अपॉन 3 +1, x की जगह क्या रखना है हमें, -1 -3 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए 6 इंटू -1 -6 +1 अपॉन 3 +1 इक्वल्स टू -1 -3 -4 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए राइट में तो हमें क्या मिला है, -4 अपॉन 6, और लेफ्ट में अभी सॉल्व करना बाकी है। -6 +1, एक तो नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से ही 1 जाएगा और 6 जो है वो नेगेटिव का है, तो आंसर भी किस में आएगा दोस्तों, नेगेटिव में आएगा, अपॉन में 3 +1, और राइट में क्या है, -4 अपॉन 6, -4 अपॉन 6। अब देखो दोस्तों इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, -5 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और पूरे के डिवाइड में 3 लगा दो, इक्वल्स टू -4 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस का 3 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से ही 3 जाएगा और 5 नेगेटिव का है, तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 अपॉन 3, और दोस्तों ये भी कटते हैं, माइनस अपनी जगह पर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर आंसर इक्वल मिला है। इसका मतलब x की वैल्यू जो हमें -1 मिली है वो हमारे करेक्ट है। इसी के साथ एग्जांपल 16 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 के अंदर भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वेरिएबल है हमारे x। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखो, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साइड में करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर ब्रैकेट्स है दोस्तों, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो 5x को हम एज इट इज रखते हैं, पूरे ब्रैकेट के बाहर -2 है, यानी -2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, -2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x, और माइनस का 2 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो +14। ये चीज भी ध्यान रखना दोस्तों, आप केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, केवल 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, -2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई के अंदर -2 है, तो -2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू, यहां ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 2 है, वो भी प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, माइनस अपनी जगह पर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 7 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए 5x - 4x, तो यहां बचा आपके x। ठीक है, और ये जो आपके 6x है इसको हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो बचेगा -6x। ठीक है, अब देखिए ये +14 अगर लेफ्ट में जाएगा तो -14 हो जाएगा, यहां बचा हुआ है -2 और यहां बचा हुआ है +7 अपॉन 2। अब देखिए x - 6x, तो जाहिर सी बात है 6x में से ही x जाएगा और 6x नेगेटिव का है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, तो 6x में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 14 और माइनस का 2, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, और बचा +7 अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों इस कंडीशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, 2 को -16 से मल्टीप्लाई कीजिए, -32 + 7 और पूरे के डिवाइड में 2 लगा दो। ठीक है, इधर क्या बचा हुआ है, माइनस का 5x। अब देखो दोस्तों 32 माइनस का और 7 है आपके प्लस का, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, सब्ट्रैक्शन होगा, 32 में से ही 7 माइनस होगा और 32 माइनस का है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। 32 में से 7 माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 25 अपॉन 2, और इधर क्या है, माइनस का 5x। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम एक काम करेंगे, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है ना, तो ये लो, मैं काम करूंगा, मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में लिख दिया, तो ये 25 थोड़ी बनेगा, इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, 25 अपॉन 2 तो था, ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में, 5 से कट करो, 5 5 जा 25,
तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 5/2। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली है 5/2। इसका आंसर जो वेरीफाई है वो चेक आप लोग करोगे और मुझे कमेंट करोगे कि आपके आंसर इक्वल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।